नंबर 2 अमेरिका की एक साख थी जो इस मिडल ईस्ट के हवाले से कि ये हमारा प्रोटेक्टर है, हमें बचाने वाला, हमें डिफेंड करने वाला। हम इनको तेल बेचेंगे सस्ता, हम उनको मौके देंगे, हम इनको अड्डे देंगे, हम इनसे से असला लेंगे, वो हमारा बचाव भी करेगा, हमारा दिफा भी करेगा। वो मफरूज़ा भी ख़त्म हो गया। नंबर 2 और नंबर 3 ये है कि हम एक एंटर किया है फेज़, एक मैं समझता हूँ तहज़ीबी जंग की, जो इज़राइल के अज़ाइम हैं, नेतन्याहू के, ज़ायनिज़्म के, सियोनियों के, वो अज़ाइम तहज़ीबी हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि ये हम कंट्रोल करना है और हमने मुस्लिम दुनिया पर बालादस्ती कायम करनी है। और जो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा था ना हकबी ने इज़राइल में कि जी ये इज़राइल का हक है पूरे मुस्लिम दुनिया, वो तो खुदा न खास्ता इवन सऊदी अरेबिया की बात भी की जहाँ होली प्लेसेस हैं। तो इधर भी हमारा मसला क्या है, मोदी का। और मोदी और नेतन्याहू का जो गठजोड़ है, इंडो इज़राइल एक्सिस, ये पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, मुसलमान दुनिया के लिए, अर्दोगान हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, मिस्र हो, सब के लिए एक सिविलाइजेशनल क्लैश है, तहजीबी। ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं किसी किस्म की ये मुस्लिम कंट्रीज को। सर, आप मशरकी बॉर्डर पे दुश्मन को फैंटी लगाते हैं, आप मगरबी बॉर्डर पे दुश्मन को सबक सिखाते हैं, आपके दुनिया के बहुत से ममालिक आपकी जानिब, ईरान की जानिब से बढ़ के आपके बॉर्डर पर आके, ताफ्तान बॉर्डर पे आकर बैठना चाहते हैं। पाकिस्तान के नर्व्स जो हैं ये कैसे हैं कि यानी इतना क्रिटिकल तो कोई और तरक्की याफ्ता मुल्क होता, बड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग फाइनेंशियली मुल्क होता, वो भी मैनेज ना कर पाता। आप ये देखें, आप मेरे से बहुत छोटे हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। सोवियत यूनियन का कलैप्स, अफ़गानिस्तान की 3 जंगें, अफ़गान जिहाद, खाना जंगी, फिर 9/11। प्रोग्राम के अब हम इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं। सर ये बताइए कि मिडल ईस्ट की पिक्चर आपको क्या नज़र आ रही है? ये ममालिक जो जिनकी इकॉनमी तेल पर थी, इनकी इकॉनमी टूरिज़म पर भी थी, अब ये तमाम चीज़ें हिट हो गई हैं इस जंग से। अब आने वाले 1-1.5-2 साल बाद का मिडल ईस्ट आपको कैसा नज़र आ रहा है? ये बड़ा, दिस इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपने पूछा आदिल साहब। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाए। पहला तो जो मिडल ईस्ट का हमारा तस्वर था पिछले हफ्ते तक, वो मिडल ईस्ट ख़त्म हो गया है। अच्छा, एक सुकून वाला मिडल ईस्ट, एक बड़ा प्रॉस्परस मिडल ईस्ट, जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तेल चल रहा है और बड़े आराम से सिस्टम चल रहा है, कोई शिकायत नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई जंग नहीं। इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिडल ईस्ट। वो मिडल ईस्ट नहीं रहा। आप हर लिहाज से देख लें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अवाम से, सिक्योरिटी से, इकोनॉमी से, तेल से तबाही होगी। चाहे जंग खत्म भी हो जाए, वो इररिस्पेक्टिव उसके नताइज की बात, क्रेडिबिलिटी उसकी हिट होगी। वो हिट होगी। वो जो था कि जी ये एक सेफ हेवन है, वाह क्या जगह है मिडल ईस्ट, ये तो बिल्कुल जन्नत है जी। तो लोग हर एक को ये करता है, दुबई चलो, फलाना करो, बिजनेसमैन भी पूरी दुनिया से लोग आए थे, बिल्कुल सिर्फ हम नहीं थे। एक तो वो मिडल ईस्ट, उसका जो समाजी, सियासी और इक्तिसादी नक्शा तब्दील हो गया। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिडल ईस्ट उभरेगा, नंबर 1। नंबर 2 अमेरिका की एक साख थी जो इस मिडल ईस्ट के हवाले से कि ये हमारा प्रोटेक्टर है, हमें बचाने वाला, हमें डिफेंड करने वाला। हम इनको तेल बेचेंगे सस्ता, हम उनको मौके देंगे, हम इनको अड्डे देंगे, हम इनसे असला लेंगे, वो हमारा बचाव भी करेगा, हमारा दिफा भी करेगा। वो मफरूज़ा भी ख़त्म हो गया, नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि हम एक एंटर किया है फेज़, एक मैं समझता हूँ तहज़ीबी जंग की, जो इज़राइल के अज़ाइम हैं, नेतन्याहू के, ज़ायनिज़्म के, सियोनियों के, वो अज़ाइम तहज़ीबी हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि ये हम कंट्रोल करना है और हमने मुस्लिम दुनिया पर बालादस्ती कायम करनी है। और जो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा था ना हकबी ने इज़राइल में कि जी ये इज़राइल का हक है पूरे मुस्लिम दुनिया, वो तो खुदा न खास्ता इवन सऊदी अरेबिया की बात भी की जहाँ होली प्लेसेस हैं। तो इधर भी हमारा मसला क्या है, मोदी का। और मोदी और नेतन्याहू का जो गठजोड़ है, इंडो इज़राइल एक्सिस, ये पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, मुसलमान दुनिया के लिए, अर्दोगान हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, मिस्र हो, सब के लिए एक
सिविलाइजेशनल क्लैश है, तहजीबी, तो ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं किसी किस्म की ये मुस्लिम कंट्रीज को। सर, आप मशरकी बॉर्डर पे दुश्मन को फैंटी लगाते हैं, आप मगरबी बॉर्डर पे दुश्मन को सबक सिखाते हैं, आपके दुनिया के बहुत से ममालिक आपकी जानिब, ईरान की जानिब से बढ़ के आपके बॉर्डर पर आके, ताफ्तान बॉर्डर पे आकर बैठना चाहते हैं। पाकिस्तान के नर्व्स जो हैं ये कैसे हैं कि यानी इतना क्रिटिकल तो कोई और तरक्की याफ्ता मुल्क होता, बड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग फाइनेंशियली मुल्क होता, वो भी मैनेज ना कर पाता। आप ये देखें, आप मेरे से बहुत छोटे हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। सोवियत यूनियन का कलैप्स, अफ़गानिस्तान की 3 जंगें, अफ़गान जिहाद, खाना जंगी, फिर 9/11, ईरान का इंकलाब, फिर जो जंगें हुई हैं खलीजी जंगें हुई हैं, 3 बड़ी जंगें, और अभी जो जंगें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आपने खुद कोई 4-5 जंगें तो देख ली हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईरान इजराइल, और फिर एक अमेरिका, इजराइल और ईरान, 5 एक साल के आपने इतनी जंगें देखी। तो आप देखें कि फिर भी देखें कि हमारे नर्व्स देख लें, हमारे लोगों को देख लें। उधर तो पटाखा एक फट जाए तो लोग भाग जाते हैं कि भाई मारे गए, क्या हो गया। तो हमारे यहाँ में एक रेजिलियंस है, लोगों में जान है, और ये हमारी स्ट्रेंथ है। एक कुव्वत ईमानी भी है और एक कॉन्फिडेंस है, फेथ इन द फ्यूचर है कि हम मुश्किलात को अबूर करके वी कैन मूव फॉरवर्ड, एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल। अच्छा सर, आपने मिडिल ईस्ट का नक्शा बता दिया, अब आप पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर का नक्शा और पाक ईरान बॉर्डर का नक्शा आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, वहाँ की सिचुएशन कैसे देखते हैं? देखें जी, जो प्लान है नेतन्याहू का या ज़ायनिस्ट का या इज़राइल का, वो तो बड़ा प्लान क्लियर है ना। मुस्लिम दुनिया के ममालिक को कमज़ोर करो और फिर उनको तकसीम करो। सूडान, सीरिया, सोमालिया, लीबिया, वो मॉडल है ना। बिल्कुल है। तो वो ईरान पर वो चाहते हैं, लेकिन ये उनका पूरा नहीं होगा, और हम भी नहीं चाहते। बल्कि ये ईरान जो है वो पाकिस्तान की भी डिफेंस लाइन है। वो जो जंग लड़ रहा है वो हमारे लिए भी लड़ रहा है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इजराइल बॉर्डर ताफ्तान पर आ जाए। वी डोंट वांट दैट, सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। और अफगानिस्तान का ताल्लुक है, एक तो अफगानिस्तान के है कि हमने माजी में बड़ी गलतियां की अफगानिस्तान की, और वो हमारा ख्याल है फलाने बंदे हमारे इंस्टॉल करेंगे, हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा। अफगानिस्तान एक दलदल है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वैगमायर। हम जितनी देर फंसे रहे, और अभी शुक्र है कि इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि पहली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट आई है, जो मिलिट्री हाई कमांड है मौजूदा, जिसका नजरियाती कुर्बत नहीं है अफगान तालिबान के साथ। पहले तो कहते थे ना हमारे बंदे हैं, साढ़े बंदे ने, उसको इंस्टॉल करो, सारा करो, इनका नहीं, वो नहीं है। तो अब जो क्लैश तो हो चुका, अब मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान फ्रंट भी हमें डिफ्यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे जो लार्जेस्ट चैलेंजेस है, और हमें बाहर से ख़तरा नहीं, हमें अंदर से ख़तरा है, ताकि अफगानिस्तान कहीं हिंदुस्तान की गोद में ना चला जाए। अगर वो चला गया तो एक, मैं कहता हूँ, एक टेरर ट्रॉयका बन जाएगा, इजराइल, इंडिया एंड अफगानिस्तान। इम्पैक्ट हमने क्रिएट कर दिया, अब हमें उसे एंगेज करना चाहिए, और सफारती तौर पर। और आप ये ना भूलें कि इस खत्ते में जितने ममालिक हैं, चीन, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सबको वही शिकायत है अफगानिस्तान से जो हमें है, कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए, उनके खिलाफ, ना सिर्फ हमारे खिलाफ। तो एक मुश्तरका चैलेंज। सर, लास्ट क्वेश्चन है, ईरान फाइनेंशियली बहुत वीक है इस वक्त, जाहिर है उसके पास ये जंग लड़ने के लिए वसाइल उतने नहीं होंगे जितने अमेरिका और इसराइल के पास हैं, लेकिन ये जंग अगर आगे तवील होती है, क्योंकि जंग की जो ईरान की क़यादत है वो कह रही है कि हम इस जंग को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ईरान सरवाइव कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा? ईरान देखें ना, एक सिर्फ मुल्क नहीं, ईरान एक तहजीब भी है, और ईरान एक एम्पायर भी है, 2500 साल पुराना, साइरस, हज़ारों साल की डारियस, फिर उनकी ज़ुबान जो है फ़ारसी, और वो एक सकाफ़त भी है। तो वो एक कंटिन्यूटी है ईरान में, और वो ईरान, वो तुर्की में भी ये है, और हमारे पाकिस्तानियों में भी ये जान है, क्योंकि हमारा एक इस्लामी तशख़्ख़ुस है कि हम, एक दलेराना चीज़ है कि ठीक है जी, जो करना है कर लो, पंजाबी जो पुटना है पुट लो, आ जाओ फिर मैदान में। वी गो फॉर दैट एंड वी फेस दैट। अब इंडिया हमसे कितना बड़ा है, साइज़ के हवाले से, हर लिहाज, स्ट्रेंथ के हवाले से, आबादी के लिहाज से, हर लिहाज से
ہم 25 کروڑ ہے, وہ 1.5 ارب ہے. تو کیا ہوا, مودی کو کیا ہوا, چیخیں نکل گئی, وہ بھاگا گیا ٹرمپ کے پاس, اور سیز فائر کراؤ. اور مودی نیتن یاہو کا باپ ہے, یہ بڑا بھائی کہہ لیں سائز کے, وہ اب کہتا بھی کہ میرا بھائی ہے ابھی جو دورے کے بعد, اور وہ کہتا ہے اسرائیل از پارٹ آف دا انڈین مدر لینڈ. تو ان کے سوچ تو ان کو یہ کیا تھا, تو ایرانی نقصان بڑا ہو رہا ہے, لیکن ایران میں سوری ٹو یوز دا پنجابی ورڈ, کٹ کھانے کی کیپیسٹی ہے جو باقی جو امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا جو باقی ان کے حلیف ہیں ان میں نہیں ہے. وہ رگڑا کھا سکتے ہیں, رگڑا کھا سکتے ہیں, سروائیو کر جائیں گے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت انداز میں دنیا کی تصویر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی, جو جیو پالیٹکس ہے وہ تمام چیزیں بڑے ہی دلچسپ انداز میں ناظرین آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.